श्री शिवाय नमस्ते। अंधकासुर का वध। अंधकासुर की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो भक्ति, शक्ति और धर्म के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है। यह कथा भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्र अंधकासुर के जीवन से संबंधित है, जिसमें उनके जन्म, तपस्या, वरदान और अंततः उनके वध की विस्तृत चर्चा होती है। अंधकासुर का जन्म। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती काशी में स्थित थे। एक दिन माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक भगवान शिव की दोनों आंखें पीछे से बंद कर दी। शिव जी की आंखें बंद होते ही संपूर्ण संसार में अंधकार छा गया। इस स्थिति को सुधारने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल ली, जिससे संसार में पुनः प्रकाश फैल गया। तीसरी आंख की गर्मी से माता पार्वती को पसीना आ गया और उनके पसीने की बूंदों से एक बालक का जन्म हुआ। क्योंकि वह बालक अंधकार के समय उत्पन्न हुआ था, इसलिए उनका नाम अंधक रखा गया। हिरण्याक्ष को अंधक का दान। दैत्यराज हिरण्याक्ष, जो असुरों का महान राजा था, संतान की इच्छा से भगवान शिव की घोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे पुत्र के रूप में अंधक प्रदान किया। हिरण्याक्ष ने अंधक का पालन पोषण अपने पुत्र की तरह किया और उसे असुरों के बीच पाला। अंधक को यह ज्ञात नहीं था कि उसके वास्तविक माता पिता शिव और पार्वती है। वह स्वयं को हिरण्याक्ष का पुत्र मानता था। अंधक की तपस्या और वरदान। युवा होने पर अंधक ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि वह अपनी माता को छोड़कर किसी भी स्त्री के साथ संबंध बना सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि यदि वह अपनी माता के साथ संबंध बनाने का प्रयास करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अंधक को यह ज्ञात नहीं था कि उसकी माता कौन है, इसलिए उसने इस वरदान को स्वीकार कर लिया। अंधक का अधर्म और पार्वती पर आशा। अंधक असुरों का राजा बन गया और उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करेगा। उसे बताया गया था कि माता पार्वती सबसे सुंदर है। अंधक यह जाने बिना कि पार्वती उसकी वास्तविक माता है, उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गया। पार्वती ने इसे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे अंधक क्रोधित हो गया और उन्हें बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया। भगवान शिव का हस्तक्षेप और अंधक का वध। जब अंधक पार्वती को बलपूर्वक ले जाने का प्रयास कर रहा था, तब भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अंधक को बताया कि पार्वती उसकी माता है, लेकिन अंधक ने इस सत्य को स्वीकार नहीं किया और शिव से युद्ध करने लगा। युद्ध के दौरान भगवान शिव ने अंधक को अपने त्रिशूल से भेद दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अधर्म पर धर्म की विजय हुई और अंधकासुर का अंत हुआ। अंधकासुर की यह कथा हमें सिखाती है कि अधर्म और अज्ञानता का अंत निश्चित है और सत्य तथा धर्म की सदा विजय होती है। भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति अंधक का अज्ञान और अधर्म उसे विनाश की ओर ले गया। यह कथा भक्ति, ज्ञान और धर्म के महत्व को उजागर करती है और हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। तो कथा कैसी लगी दोस्तों? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तु।